लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिनॉल खत्म कर लिया था और आपको एक असाइनमेंट दिया था इसी में। सो आई गेस कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द assignment, kindly let me know. Okay, question number 1. Question number 2. Question number 3. Question number 4. Question number 5. Question number 6. किसी ने कुछ बोला था बीच में? आई गेस आवाज नहीं आ रही आपकी। कैन यू डू दैट अगेन? क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। ओके। सो यहाँ पे जो आपका H प्लस है, उस H प्लस का अटैक होगा, एसिडिक मीडियम है। ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में कैस इस तरीके से H प्लस पहले आएगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है। अटैक करने के बाद ये कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 3 मेंबर रिंग जा करके एक्सपैंड हो जाएगा 4 मेंबर रिंग। तो आप ऐसे भी देख सकते हो इसको कि नॉर्मली अगर हम लोग H प्लस में से अटैक करवाते हैं तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, इसमें H2O ही तो होगा, सॉल्वेंट H2O है। तो H2O जाकर के कहाँ अटैक करता है, पोजीशन 1 पे या पोजीशन 2 पे? ठीक है। हम लोगों ने ये देखा था कि इपॉक्साइड्स के रिएक्शन में कि अगर हम लोग एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज़्यादा क्राउडेड स्पेस पे जाकर के अटैक करता है। तो H2O भी जाकर के यहाँ पे अटैक करने की करेगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है। तो दैट मीन्स कि कार्बन 1 के पास टेंडेंसी ज़्यादा है कार्बोकेटाइन बनाने की, और वो जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो उसके बाद फिर वो रीअरेंज हो सकता है, और रीअरेंज होने के बाद फिर आपको कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11.
क्वेश्चन नंबर 12. ओके 11th में कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर प्रोसीड्स वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन एज शोन बिलो. बेस्ड ऑन द above information rationalize the rate of the hydrolysis of the compound. So in the above reaction I can surely say that this is the rate determining step. So the formation of carbocation is an important step, right? So the stability of this carbocation will decide the rate of the reaction. So more the stable will be the carbocation, the more stable will be or more faster will be the rate of the reaction. So यहाँ पे हमें देखना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है. तो क्योंकि ये कार्बोकेटायन बना है, हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं चाहिए. फाइन. तो ये आपका जो है वो माइनस आई शो करेगा, ये भी आपका माइनस आई शो करेगा और ये भी आपका माइनस आई शो करेगा. इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हम लोग ये देख सकते हैं कि पहले तो 1 आएगा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कम है तो 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा. ठीक है. फ्लोरीन बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट से अनस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को, and thus the rate will be slowest for the third one. सर लेकिन इसमें प्लस एम इफेक्ट भी तो आएगा. कैसे आएगा यार प्लस एम इफेक्ट? रेजोनेंस होगा तब ना प्लस एम इफेक्ट आएगा दोस्त. सर वो C2H5 में क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर लोन कर सकता है. तो वही तो मैं कह रहा हूँ दादा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो रेजोनेंस होना चाहिए. तो कैसे डोनेट करेगा? रेजोनेंस है क्या? नहीं समझ में आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं और मैं बोलूं कि ये प्लस एम शो कर रहा है तो कर पाएगा क्या प्लस एम शो? बोलो. नहीं सर. हाँ तो इसीलिए फिर तो इसलिए हम लोग प्लस एम नहीं देख रहे, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से जो है आंसर कर सकते हैं इसमें. ठीक है ना. कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो फिर कैसे शो करेगा? हाँ यहाँ पे लगा होता, यहीं पे लगा होता OH तब फिर हम लोग बोलते. ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ नहीं बोलेंगे. चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डाउट है कुछ तो बताओ. क्वेश्चन नंबर 12 नहीं. चलो वेरी गुड. तो ये असाइनमेंट आप लोग का हो गया होगा. इसमें मोस्टली जो है आपके अल्कोहल्स और ईथर के क्वेश्चंस हैं. इपॉक्साइड के भी एक आध दो हैं. चलो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग प्रैक्टिस हो गया. एक और असाइनमेंट में दूंगा अल्कोहल फिनॉल ईथर का, बट नॉट टुडे. आई गेस कि हम नेक्स्ट वेडनेसडे में आपको जो है एक असाइनमेंट दूंगा. आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है एल्डिहाइड कीटोन्स. ठीक है. तो एल्डिहाइड कीटोन्स में जो है मैक्सिमम रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ रखा है. जो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो है आपका अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन एंड रिलेटेड टू द कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है रिएक्शन. बाकी मोस्टली जैसे अगर आप जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे तो इन दैट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फर्स्ट ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन हम लोगों ने पीसीसी के थ्रू पढ़ा है. ठीक है, जब हम अल्कोहल पढ़ रहे थे तो पीसीसी विल पार्शियली ऑक्सीडाइज द अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, राइट. सिमिलरली ये सभी केसेस में ऐसे ही होता रहेगा. आपका ये अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता रहेगा. ठीक है. और यही चीज अगर हम लोग अल्कोहल को KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ठीक है, तो ये जो है आपका रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता था और साथ में इसमें हम लोग मान लो कि K2Cr2O7 से रिएक्शन अगर कराते हैं
तब भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता था। ठीक है, तो ये सब KMnO4 K2Cr2O7 जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे इसको। इट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड से जाकर के ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन PCC जो है आपको बस एल्डिहाइड ही तक देगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख रहे हैं फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रिडक्शन ऑफ असाइल क्लोराइड ईस्टर एंड नाइट्राइल्स। वी नो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कंप्लीटली इट विल बी रिड्यूस टू अल्कोहल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जिसके लिए हम लोग डाइबल H यूज कर रहे हैं। डाइबल H का जो है आपका नेम, दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो दिस विल also act as a reducing agent, but this is a weak reducing agent in comparison to lithium aluminum hydride। ठीक है, और साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी वीक है। ठीक है, so it all depends on the concentration of H minus that it is going to produce। So similarly जैसे आप लिथियम टेट्रा ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम लेते हैं तो इसमें भी जो concentration of H minus है that is going to be low, right? So because of this low concentration of H minus it is a weak reducing agent। So जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे असाइल क्लोराइड के साथ तो ये असाइल क्लोराइड को जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं करेगा इनटू अल्कोहल, रादर इट विल स्टॉप एट एल्डिहाइड। ठीक है, सो इसका रिएक्शन का जो एग्जांपल्स है वो देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो था हमारा दिस एग्जांपल, यहाँ पे हमने असाइल क्लोराइड लिया है और LiAlH, और ये मतलब फर्स्ट वाला लिया है लिथियम ट्राई टेट्रा ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जो है आपका रिडक्शन शो कर रहा है एंड दैट रिडक्शन इज नॉट टेकिंग इट टू अल्कोहल। तो रादर अगर हम यही काम LaH के साथ कर रहे होते विच इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनता? बोलो। नहीं, भूल गए? हाँ बिल्कुल। सो सील हटा के H लग जाएगा विनीत, और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो भी रिड्यूस हो जाता था, है ना? तो आपका ये यहाँ तक चला जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए। ठीक है, सो दैट विल बी अ कंप्लीट रिडक्शन, है ना? हाँ बिल्कुल। सो सिमिलरली अगर हम लोग ईस्टर के लिए अगर रिडक्शन यूज कर रहे हैं डाइबल H से, so since it is also a weak reducing agent, so that's it is going to give us aldehyde। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन, अगर इसी का रिएक्शन करवाते ईस्टर का विथ LiAlH4 तो ये हमें बनाता है RCH2OH प्लस R-OH। ठीक है, और ये SBH के साथ रिएक्शन जो है वो शो नहीं करेगा। NaBH4 लेते तो नो रिएक्शन, राइट? ये हम लोगों ने देखा था, ये हम लोग जब अल्कोहल पढ़ रहे थे तब उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था, तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में।
फिर अगर हम लोग नाइट्राइल यूज कर रहे हैं तो नाइट्राइल के लिए अगर हम लोग वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस अस एल्डिहाइड। ठीक है। फिर अगर हम लोग ऐसे कोई प्रोडक्ट लें असाइल क्लोराइड में अगर हम लोग लिथियम ट्राई टेट्रा ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं अगर हम लोग ऐसे 27 डिग्री सेल्सियस और H2O पे, तो ये इसका ही रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो ईथर लगा है ईथर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। जो आपका कार्बोनिल ग्रुप्स है वो कार्बोनिल ग्रुप्स को ही इफेक्ट करता है जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो। ठीक है। सो ये दोनों जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है दीज टू रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों के पास जो नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो नॉर्मली हम लोग यही यूज करते रहते हैं मोस्टली। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ वी वांट जस्ट एल्डिहाइड, तो हम लोग जो है इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डाइबल एच से काम जो है आपका हो सकता है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ये भी देखा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या कर सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो इट विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फिर वो जाकर के आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो द कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूसेस टू 1 डिग्री अल्कोहल विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। राइट, दिस थिंग वी नो। अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो H माइनस निकलेगा दैट H माइनस विल डिप्रोटोनेट्स H प्लस। यहाँ से एक मॉलिक्यूल तो ये कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल जाकर के आपका जो है वो C पे अटैच हो जाएगा। सो बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है कि RC डबल बॉन्ड O माइनस और जो आपका एक एक्स्ट्रा H माइनस एक फिर से आ रहा है। पहले H माइनस ने तो H2 बना लिया डिप्रोटोनेट करके, दूसरे वाला जा करके जो है आपका यहाँ अटैक करेगा। ठीक है। और ये जो है आपका देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे H2 रिलीज हो रहे हैं। हम इस रिएक्शन को ईथर में करवा रहे हैं ताकि जो हमारा सॉल्वेंट हो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो और नॉन पोलर सॉल्वेंट से हम लोग ये रिएक्शन फिर शो कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये अल्टीमेटली जो कन्वर्ट होता है इसमें कन्वर्जन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि RCH2O होल 4 एल्युमिनियम बन गया। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो जा करके आपका RCH2OH बनेगा। ठीक है। सो इसके मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ रहे थे। बट हम लोग आई गेस कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं देखा था, हम लोगों ने इसका देखा था, ईस्टर का देखा था इसमें मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो ये H माइनस का अटैक, H माइनस के अटैक के बाद जो है आपका O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। फाइनली जो है आपका इसमें H2O जो है दैट विल बी लीविंग बिहाइंड और एल्युमिनियम जो है यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आकर के ऑक्सीजन लग जा रहा है। ठीक है। तो एल्युमिनियम इज एक्चुअली इज एक्सट्रैक्टिंग, ये एल्युमिनियम के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है। ऐसे ठीक है। उसमें भी यही हो रहा था, अगर आपको ध्यान हो या फिर क्लास के बाद आप देख सकते हो उसमें मैकेनिज्म में कि ईस्टर में जब ऐसा किया था तो हम लोग के पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था उसमें एल्यूमिनियम का जो इंटरेक्शन था वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ था और ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट करके जो है ये यहाँ से पूरा का पूरा निकल जाएगा इसको लेकर के। ठीक है। और ये फिर से एक इसका जो एक H है ये H जा करके यहाँ फिर से लग जाएगा। ठीक है। सो ये रिएक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि एल्युमिनियम का अगर हम बोलें कि इज दिस रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, सो इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। आप एक बार चेक करके देखो कि क्या इसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट।
लिथियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट दिस इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पे रिडक्शन जो हो रहा है आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे भी हम कुछ कमेंट्स देख सकते हैं जो हमने पहले भी स्टेट किया था, बट यहाँ पे भी स्टेट कर लेते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर एंड देयरफॉर रिडक्शन इज कैरिड आउट इन द सॉल्यूशन ऑफ ईथर, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। So ethyl acetate is then added continuously and cautiously after the reaction is over to decompose the excess LiAlH4। excess LiAlH4 को जो है हम लोग इथेनॉल डाल करके या फिर एथाइल एसीटेट डाल करके जो है वो निकाल लेते हैं। देन द वाटर इज एडेड टू डिकम्पोज द एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम जा करके ये कॉम्प्लेक्स में वाटर हम लोगों को जो है वो डालना पड़ता है, ठीक है। सो ईज ऑफ अगर हम लोग रिडक्शन देखते हैं तो ये फॉलो होता है, हम लोगों ने ये चीज़ जो है उसमें भी देखा था, आपका अल्कोहल चैप्टर में भी जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ रहे थे। So there are two derivatives of lithium aluminum hydride that are less reactive than lithium aluminum hydride, are more sterically hindered, ठीक है। तो ये हमारा यही है लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टेट्रा ब्यूटॉक्सी, ठीक है, जो इतना बड़ा नाम था इसका एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। और एक है आपका डाइबल एच, दिस इज द डाइबल एच विच इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम जो है वो H- प्रोड्यूस करने का है या रिड्यूस करने का है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो क्या आ रहा है इसका सॉल्यूशन। फिर COH लग जाएगा उसके बाद, COH लग जाएगा, फिर OCl हो जाएगा और फिर H से रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल तमंगना पे, बहुत सही। Y में पैरा ऑर्थो में क्लोरीन लगेगा, नहीं पैरा ऑर्थो में क्लोरीन क्यों लगेगा, आपका जो पहले इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हॉट KMnO4 के साथ, तो हॉट KMnO4 के साथ जो ऑक्सीडेशन करेंगे तो X जो आपका बनेगा वो ये ऐसा दिखेगा, ये आपका X हो गया, ठीक है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद हम लोगों ने SOCl2 यूज किया या PCl5 यूज किया है। तो SOCl2 और PCl5 क्या करता था, जहां पे अल्कोहल लगा होता था, OH जहां लगा होता था वहां Cl लग जाता था, राइट। विनीत वाई वाला तो सही नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग SOCl2 यूज करते हैं या PCl5 यूज करते हैं तो OH की जगह जो है आपका Cl लग जाता है, तो ये आपका असाइल क्लोराइड बन जाएगा। और असाइल क्लोराइड बनने के बाद जो है हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से थोड़ा कम, ओके माय बैड, आई थिंक कि मैंने आप म्यूट हो गया था गलती से, बट एनीवे हाँ हम लोग ये बात कर रहे थे कि पहले हॉट KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो
ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और SOCl2 और PCl5 से जब रिएक्शन करते हैं तो जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप की जगह क्लोरीन आ जाता है, तो यहाँ पे आपका एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर हम लोग इसको जब रिडक्शन करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट होगा, राइट। देख लो। फिर देखिए जैसे मैकेनिज्म दिया हुआ है यहाँ पे, इसका ट्राई टेट्रा ब्यूटॉक्सी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके मैकेनिज्म में पहले जो H माइनस है वो H माइनस आकर के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर रहा है। अटैक करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और लिथियम प्लस, और यहाँ हाइड्राइड ग्रुप जुड़ गया। इसके बाद जो है आपका एल्युमिनियम आकर के ये प्लेस ले लेगा, क्योंकि एल्युमिनियम में एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और फिर जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो दैट नेगेटिव चार्ज विल ड्रॉप एंड क्लोरीन विल लीव। ठीक है, ये ड्रॉप होने के बाद एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच अभी भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसमें जब वो वाटर डालेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो फिर देन जाकर के ये बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद यू आर गेटिंग एल्डिहाइड। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर आपने पिछला वाला क्वेश्चन में कह रहा था ना, मतलब बेंजीन का सर जो लगा हुआ मतलब जो सी था, मतलब वो ऑक्सीडाइज होके COH हो जा रहा है। पहले हम एनसीईआरटी में एक जगह पढ़ रहे थे, मतलब अगर बेंजीन का सर जो लगा हुआ चेन जितना भी बड़ा हो, मतलब आखिरी में वो COH ही हो जाएगा। कैसे हो रहा है, मतलब चेन बड़ा हो रहा है लेकिन लास्ट में एक ही कार्बन बचा रहा है, मतलब COH हो जा रहा है। सब तो समझ नहीं आया सर। देखो KMnO4 का काम है कि वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा बेंजीन हो, मतलब आपके पास अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जाकर के आपका, अगर हम KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये COH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, रादर हम लोग इसको जो है थोड़ा कैटेगराइज करते हैं इन इनऑर्गेनिक रिएक्शन विच इज एन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा रिएक्शन नहीं होता। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आपके हाइड्रोकार्बन पैकेज में ऐसा एग्जांपल दिया हुआ था, जब KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें आप नो रिएक्शन लिख सकते हो। बाकी के टाइम अगर आप, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज इम्पॉर्टेंट। अब बेंजाइलिक हाइड्रोजन के रहते हुए आप कितना लंबा भी चेन लगा दो तो वो जाकर के आपका ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं हम लोगों ने कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है, कितना लंबा भी चेन हो, ठीक है, वो जाकर के आपका अल्टीमेटली KMnO4 के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो क्या चाहिए हमें ऐसे COH बनवाने के लिए?
बोलो क्या रिक्वायरमेंट है? बेंजाइलिक हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी अगर होगा तो ये रिएक्शन इज फिजिबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम ईस्टर एंड नाइट्राइल। ईस्टर और नाइट्राइल से हम लोग अगर इसका रिएक्शन शो करते हैं तो ये अगर हम लोग डाइबल एच से यूज कर रहे हैं तो ईस्टर में अगर हम लोग डाइबल एच यूज किया तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि पहले H माइनस जाकर के यहाँ अटैक करता है, अटैक करने के बाद एल्युमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऑक्सीजन इस फॉर्म में, और उसके बाद जब ऑक्सीजन का लोन पेयर ड्रॉप होगा एज अ पाई बॉन्ड तो फिर OR माइनस जो है दैट विल लीव। ये यहाँ ड्रॉप हुआ एंड इट गोज आउट। सो आपके साथ जो है एक R-OH भी बनेगा, ठीक है। फिर हम लोग नाइट्राइल भी यूज कर सकते हैं। नाइट्राइल में देखो क्या हो रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ अगर हम लोग यूज करते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि H माइनस जाकर के कार्बन पे अटैक कर रहा है, और कार्बन पे अटैक करने के बाद एक बॉन्ड जो है ओपन हो जाएगा। एक बॉन्ड ओपन होने के बाद नाइट्रोजन एल्युमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसके हाइड्रोलाइसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एमीन्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, इसमें मैं बताऊंगा कि इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड N का, ठीक है। फिर देखो कुछ क्वेश्चन है नीचे, क्वेश्चंस करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करके देखो तो क्या आएगा इसका प्रोडक्ट। बोलो क्या आएगा प्रोडक्ट। देखो क्या आ रहा था इधर, क्या प्रोडक्ट आ रहा था, इसी तरीके से इसको भी करो। एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। ये एल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट वाले का देखो, नेक्स्ट वाले में भी यही होगा, लेकिन जो आपका डाइबल एच है वो पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो OR हट के H लग जाएगा बिल्कुल। सो यहाँ पे पाई बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो हम लोग एक ही चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि डाइबल एच do not affect पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट सी वाले का करके देखो, सी में क्या आएगा। O और C का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें हम लोग, हम लोग ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, नहीं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा,
ठीक है। फाइनली लास्ट में जाकर के आपका एक OH रहेगा उसमें, और ये प्रोडक्ट जो है फिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, हाँ एक एक ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, एक्स वाई और जेड बना करके देखिए क्या है। OH हट के Br लगेगा, फिर ऑर्थो में CH लगेगा, और फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नहीं अच्छा फिर रिड्यूस हो जाएगा, अच्छा ठीक है विनीत। एल्डिहाइड चेन विल ओपन, ओके ये तो पहले वाला है। तो फर्स्ट हमारा PbR3 के साथ रिएक्शन होगा, तो पहले यहाँ पे Br लग जाएगा, ब्रोमीन, OH हट के ब्रोमीन लगेगा। ब्रोमीन हटने के बाद फिर NaCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर NaCN क्या करेगा इसमें ऐसा रिएक्शन, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसका हम लोग अगर मान लो HCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं NaCN के साथ, ठीक है, तो क्या होगा फिर Br की जगह Cn लग जाएगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें डाइबल H यूज करेंगे, तो फिर आपका जो है वो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। ब्रोमीन लगा, ब्रोमीन के बाद Cn लगा, Cn के बाद फिर रिडक्शन, और वो फिर आपको एल्डिहाइड बना करके देगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नाइट्राइल ग्रुप है वो नाइट्राइल ग्रुप आपको एल्डिहाइड बना करके दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, हाँ कुछ और प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं इसमें, जैसे इस रिएक्शन का देखिए, ए ऑप्शन ए था, Cl2 और Hν यूज कर रहे हैं, तो हम लोग Cl2 और Hν से ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि इसमें एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो फिर क्या करें Cl2 Hν से, कहाँ पे अटैच करवाएं क्लोरीन को, ऑर्थो पे होगा क्षितिज, पक्का ऑर्थो पे, किसके ऑर्थो पे,
ऐसे जब हम लोग टॉल्यूइन्स को रिएक्शन करवाते थे Br2H न्यू से, तो क्या बनता था, भूल गए सब तो हाइड्रोकार्बन का। तो साइड चेन में मतलब CH2Br बनता है। हाँ, साइड चेन में आपका CH2Br बन जाएगा। तो यहाँ पे भी तो यही चीज़ हो रहा है, Cl2 यूज़ कर रहे हैं हम लोग बस। ठीक है, तो जो आपका बेंजाइलिक पोजीशन है वहाँ पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन में आपका क्लोरीन लग जाना चाहिए, राइट। बाकी एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा प्रोडक्ट CH2Cl। फिर अगर हम लोग इस X का रिएक्शन करवाते हैं CaCO3 और H2O से, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ये ऐसे रिएक्शन नहीं देखा है कभी। तो ये आपका जो है वो प्रोडक्ट बनता है CaCO3 और H2O से। ठीक है, तो CaCO3 और H2O भी जो है आपका वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है। और ये आपको जो है कोई भी अल्काइल हैलाइड से अगर आप लोग CaCO3 का रिएक्शन करवाओगे तो वो रिएक्शन जो है आपको ये प्रोडक्ट देगा। इसका देखिए, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, पैरानाइट्रोटोल्यूइन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं Cr2O3 और Ac2O से। ठीक है, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड एंड क्रोमिक एसिड से यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक, तो नॉर्मली इसका जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है रादर देन जो हम लोग ने ऐसा देखा था। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली जा करके जो है वो CHOAC बनाता है। ठीक है, आपका रिएक्शन जो है यहीं पे रिएक्शन होगा। फिर अगर हम लोग बात करें कि P को हम लोग एक्वस H2SO4 और से रिएक्शन कराया है तो Q क्या बनेगा, तो ये आपका एक्चुअली ये कुछ है नहीं, दिस इज ब्रेकिंग ऑफ द स्टेप ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहल भी लेते OH लेते ऐसे और इन दोनों को साथ में यूज करते, ठीक है, तो आपका यही प्रोडक्ट बनता, राइट। तो यहाँ पे जो है हम लोग अल्कोहल यूज ना करके जो है बगैर अल्कोहल के भी कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो दैट बेंजाइलिक हाइड्रोजन विल बी हेल्पफुल इन ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी का हम लोग KMnO4 का जो एक और रिएक्शन देखा था उसके साथ जो है वो सिमिलैरिटी है दोनों में। अगर हम लोग इसमें KMnO4 यूज कर रहे होते तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन देता। सर इसको हिटान रिएक्शन बोलते हैं। P2 इसको P2Q जो हो रहा है रिएक्शन, इसको हिटान रिएक्शन बोलते हैं। इटार्ड रिएक्शन इसको बोल सकते हैं क्या? तो हिटान में तो मतलब इटार्ड रिएक्शन में आपका रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट आपका होता है और है शायद लास्ट में, ये नहीं होगा शायद। इटार्ड रिएक्शन में आई गेस कि आपका कुछ ऐसा तो सिमिलर मान सकते हैं, लेकिन इटार्ड रिएक्शन नहीं है ये। इटार्ड रिएक्शन आपका ये होता है कि यहाँ पे CH3 है और वी आर यूजिंग CrO2Cl2। ठीक है, तो ये जा करके आपका एल्डिहाइड बना देते हैं CHO। ठीक है, ये इटार्ड रिएक्शन है आपका, ये इटार्ड रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है, ये इटार्ड रिएक्शन का आप ये कह सकते हो कि वेरिएशन होगा, जिस तरीके से यहाँ पे भी रिएक्शन हुआ है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इटार्ड रिएक्शन में अब आएगा तो, बट एनीवे दिस इज नॉट इटार्ड। फिर अगर हम लोग जैसे ये इसका रिएक्शन अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम ट्राईटेट्रा ब्यूटॉक्सी से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इसका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, बाकी तो ऊपर वाले जितने भी रिएक्शंस हम लोग देखे वो थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन था। ये तीन आपके जो है एक नए टाइप के रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसका बताइए क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। इसमें जो आपका असाइल क्लोराइड है वो असाइल क्लोराइड जो आपका रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। नहीं, बिल्कुल क्षितिज।
सो वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में हम लोग जैसे अगर DMSO ले लें, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और CuCl2 होल ट्वाइस, और हम लोगों ने यहाँ पे 3 डिग्री एमीन्स लिया है। तो दिस इज स्वर्ण ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने इसके बारे में अल्कोहल के बारे में भी पढ़ा था। अल्कोहल में मैंने आपको मिसलेनियस रिएक्शंस में बताया था। यही चीज़ जो है आपका PCC के साथ भी हो सकता है। PCC के साथ अगर आप लोग देखते हो तो PCC और CH2Cl2 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यही चीज़ बनेगा। ठीक है। सो स्वर्ण ऑक्सीडेशन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द रिएक्टेंट, कि आप रिएक्टेंट का क्या ले रहे हो, 1 डिग्री ले रहे हो, 2 डिग्री ले रहे हो। 3 डिग्री रिएक्शन अगर हम लोग लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में ही अल्कोहल में रिएक्शन देखा गया है। फाइन। इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो वी हैव DMSO which is dimethyl sulfoxide, and we have COCl whole twice which is COCl whole twice। तो इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि आपका यहाँ पे क्लोरीन जो है वो अटैक करेगा, ये यहाँ से आपका CO2 फॉर्म होगा इन दोनों जगहों से। ठीक है। CO2 बनने के बाद जो है, और CO बनने के बाद ये S पे पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन और SCl पे नेगेटिव चार्ज। ये जो S पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आकर के आपका अल्कोहल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद एक चेन बनेगा। इस चेन बनने के बाद यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, दैट मिथाइल ग्रुप विल हैव अ H+, जो कि यहाँ पे 3 डिग्री एमीन्स आप करके निकाल करके ले जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक और स्टेप होना चाहिए था, दिस इज लीविंग ऑफ Cl। ठीक है। Cl भी निकल के जाएगा यहाँ से एट द सेम टाइम। फिर इसके बाद जब आपका C पे नेगेटिव चार्ज बनेगा तो दैट नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टिंग दिस H+, और H+ अट्रैक्ट करने के बाद ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड गिरेगा, ड्रॉप होगा, और ये सल्फर जो है वो डाइमिथाइल सल्फाइड के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है। डाइमिथाइल सल्फाइड, और ये आपका जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। सो अल्टीमेटली इसमें जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आप अल्कोहल लेते हो 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो दैट अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू correspondingly एल्डिहाइड और कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो जैसे देखो, मान लो कि हम लोगों ने इस रिएक्टेंट को DMSO से रिएक्शन करवाया है, तो फिर क्या बनना चाहिए? बोलो क्या बनना चाहिए? हाँ, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे जो भी है आपका वो आ गया CHO। ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप PCC में भी देखोगे तो PCC में भी जितना भी जो भी चेन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी जो है आपका PCC में CHO बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं विच इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वी आर यूजिंग a non-polar solvent which is dimethyl sulfide। यहाँ पे आप जिंक भी यूज कर सकते हो। अगर हम लोग इसी रिएक्शन का जिंक के साथ रिएक्शन करवाते O3 and Zn, so it would have been the same product which is CHO plus H double bond O। ठीक है। और एक और रिएक्शन होता है विच इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में इफ वी वुड हैव बीन यूजिंग H2O2, नॉर्मली हम लोग ये यूज करते हैं। जिंक की जगह हम लोग H2O2 यूज करते हैं। ठीक है। तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जाता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में जहाँ पे भी आपका एल्डिहाइड बनेगा वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये हाइड्रोजन ही जो है आपका ऑक्सीडाइज करता है। तो इस पे बारे में बात नहीं कर रही क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके दे रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जहाँ पे हम लोग या तो जिंक यूज कर सकते हैं या डाइमिथाइल सल्फाइड यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसी में मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ, आई गेस यहाँ पे और कुछ प्रिंटेड नहीं है।
ऑलराइट, सो अगर हम लोग और कोई रिएक्शन देख सकते हैं, एग्जांपल रिएक्शन का, विच इज 5 मेंबर रिंग पे ये, और इसमें हम लोगों ने ओजोनोलाइसिस करवाया है। इसका प्रोडक्ट बना के देखिए तो क्या बनेगा। ओजोनोलाइसिस में अल्टीमेटली होता क्या था कि ओजोनोलाइसिस में आपका जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करके देखो, और इसका भी प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। रिंग विल ब्रेक रियली क्षितिज, रिंग टूट जाएगा। आई डोंट थिंक सो। रिंग तोड़ने की क्या जरूरत है यार, इतनी तबाही मत मचाया करो, ऐसे ही हो जाएगा काम। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड तोड़िए और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दीजिए। सिंपल, सबसे सिंपल रिएक्शन तो था। एल्कीन का सबसे सिंपल रिएक्शन था ओजोनोलाइसिस, जहाँ हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाले का बनाओ, नेक्स्ट वाले का प्रोडक्ट। इसमें भी यही होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद 5 मेंबर रिंग, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, मेथड 6। which is oxo process and Wacker's process। ऑक्सो प्रोसेस और वैकस प्रोसेस में हम लोगों के पास एक एल्कीन रहता है, इस एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग कोबाल्ट कार्बोनिल से। and high temperature and high pressure, ये हमें बना के देता है CH3 CH2 CHO। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि एक नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज हो गया। दैट नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ द कार्बन इज कमिंग फ्रॉम दिस कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, जैसे कोबाल्ट कार्बोनिल लेना है तो हमें जैसे CO होल 5, ऐसा एक एग्जांपल आप ले सकते हो, CO होल 5। ठीक है, दिस इज अ कोबाल्ट कार्बोनिल। ठीक है, तो यहाँ से जो कार्बन आपका है इस कार्बोनिल में यही आकर के ऐड हो रहा है। एक और हम लोग देख सकते हैं विच इज सेम रिएक्टेंट का PdCl2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर,
and CuCl2 in presence of oxygen। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एल्डिहाइड बना करके देता है CH। This will be oxidizing in nature, so it will oxidize it into a carboxylic acid। ठीक है, तो ऑक्सो प्रोसेस और वैकस प्रोसेस जो है आपका वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका ये बोर्ड्स वगैरह में आता है। ठीक है, डायरेक्ट एज इट इज। ऑक्सो प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं। हाँ बोलो पुण्य। तो नहीं दिया है, नहीं आंसर। ओ चलो देखते हैं, फिर मैकेनिज्म तो देखना ही पड़ेगा अगर नहीं है तो। कहीं ना कहीं तो दिया होगा, देखना ठीक से। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऑक्सो प्रोसेस। इसमें हमने एक एल्कीन लिया और जो कार्बोनिल ग्रुप लिया था कोबाल्ट में, वो कार्बोनिल कंपाउंड है CO। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग H2 ले रहे हैं और रैने निकल ले रहे हैं, या फिर कोबाल्ट निकल भी ले सकते हैं, और कोबाल्ट कैटलिस्ट। इससे जो आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है। ठीक है, both products are possible। alright, so अगर हम इसमें मैकेनिज्म इसका देखेंगे तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा लाइक करेगा कि इफ वी आर स्टार्टिंग विथ मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देख पाएंगे हम लोग इसका मैकेनिज्म, थोड़ा लंबा है मैकेनिज्म। अगर हम लोग के पास मेटल हाइड्राइड है, क्या है ये मेटल हाइड्राइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग इस रिएक्टेंट से। ठीक है, ये मेटल हाइड्राइड क्या है? ये मेटल हाइड्राइड एक्चुअली जो हम लोगों ने कैटलिस्ट पे लिया था वही कैटलिस्ट का जो मेटल हाइड्राइड है। कैटलिस्ट में जब हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं MH। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसका रिएक्टेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं। ये जो रिएक्टेंट है हमारे पास इसका, ठीक है, एल्कीन का। सो इससे जो है आपका एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और the pi bond electron will be interacting with metal and hydrogen। ठीक है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। तो फिर इसके बाद भी दो पॉसिबिलिटी है कि आपका मेटल जो है 2 डिग्री पे लग जाए और हाइड्रोजन यहाँ लग जाए, या फिर हाइड्रोजन 2 डिग्री पे लग जाए और मेटल यहाँ लग जाए। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज। फिर यहाँ से हम लोग जो है CO का एक्शन देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, ये कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो मेटल के साथ जो है
स्टे करता है और मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। CO में जो है आपका कार्बन इज अ डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि आप देख सकते हो कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आया है। दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं कोई एक स्ट्रक्चर का लेकर के ही बना रहा हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर का लेकर के बना रहा हूँ, फर्स्ट स्ट्रक्चर का। उससे फिर जाकर के मेटल का एक बॉन्ड बना, मेटल और कार्बोनिल ग्रुप का। क्योंकि अगर ध्यान दोगे आप तो मेटल जो हम लोग ले रहे हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, विच इज फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके पास जो है वैकेंट डी हो सकता है, और अदरवाइज वो जो है एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। फिर यहाँ से जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन होने के बाद कार्बन जो है आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस माइग्रेशन को हम लोग बोलते हैं माइग्रेटोरी इंसर्शन। ठीक है, या फिर इसको अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कार्बोनाइलेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग फिर से इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये MH में कन्वर्ट हो जाएगा, द मेटल विल रिड्यूस। और अदरवाइज इसको अगर हम लोग फिर इसका अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन करते हैं तो ये जा करके आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, सिमिलर वे में जो है आपका वो वैकस प्रोसेस भी है। आई गेस कि आपको ये जो मैकेनिज्म है वो याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने बस बता दिया है। आपको क्या याद रखना है, आपको रिएक्टेंट याद रखना है और आपको प्रोडक्ट याद रखना है। तो नॉर्मली जो है आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रखोगे तो आपको ये चीज़ जो है वो याद रहनी चाहिए कि अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं और H2 और रैने निकल यूज़ कर रहे हैं कोबाल्ट कैटलिस्ट के साथ, तो जो हमारा एडिशन ऑफ 1 कार्बन हो जाएगा और वो भी एक एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, वैकस प्रोसेस अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए वैकस प्रोसेस वैकस प्रोसेस में हम लोग जो है वो पैलेडियम का सॉल्ट यूज करते हैं, विच इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। PdCl2, H2O, O2 एंड CuCl2, ये सब पूरा यूज करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो द कैटलिस्ट इज PdCl2, दिस इज कैटलिस्ट। रिएक्शन में एल्कीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा विथ PdCl2। ठीक है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के जो है, या फिर जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके इंटरेक्ट करेंगे पैलेडियम के वेकेंट ऑर्बिटल पे, और क्लोरीन विल लीव, और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर आपका आकर के यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सी पैलिडेशन।
फिर फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इससे वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ROH PDCl और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर अब हम लोग जब इसमें बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन करने के बाद यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ROH डबल बॉन्ड। बीटा एलिमिनेशन करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन हमने अभी जो मिटा दिया था, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, तो दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस इज बीटा पोजीशन। यहाँ से H प्लस निकलेगा और H प्लस निकलने के बाद ये यहाँ पे ड्रॉप होगा, इट विल लीव, PDCl विल लीव, ठीक है। तो क्योंकि पैलेडियम और कार्बन का जो बॉन्ड होगा दैट इज नॉट सो मच स्ट्रांग, राइट, सो PDCl विल लीव इज द PDCl माइनस, राइट, नॉट माइनस, ये किस फॉर्म में निकलेगा आपका PDCl प्लस में, ठीक है। तो इस फॉर्म में निकलने के बाद जो है ये फिर आप टॉटमराइज इसको कर सकते हो और फिर आकर के आपका यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, राइट। सो दिस इज द वैकस प्रोसेस। पहला वाला जो प्रोसेस था आपका वो ऑक्सो प्रोसेस था एंड दिस वाज वैकस प्रोसेस। सो वैकस प्रोसेस और ऑक्सो प्रोसेस में डिफरेंस यही है कि वैकस प्रोसेस में आपका कार्बन एक एडिशन नहीं होता है और ऑक्सो प्रोसेस में एक कार्बन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्या बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। फाइन, नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन 6 इज रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। रिफर फिनॉल में देखिए इसको, या अल्कोहल में, आई गेस अल्कोहल में मिल जाएगा आपको, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। मिसलेनियस रिएक्शन में हम लोगों ने रीमन टीमन रिएक्शन के बारे में देखा था ऑलरेडी। सेवेंथ जो है विच इज स्टीफन्स रिएक्शन या स्टीफन्स मेथड। स्टीफन्स मेथड में वी यूज SnCl2 एंड HCl, ठीक है। तो ये रिड्यूस करने के काम आता है और इसमें जो हम लोग रिडक्शन करते हैं वो नाइट्राइल ग्रुप का करते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं SnCl2 एंड HCl से, H2O से, so it provides RCHO प्लस NH3। मैकेनिज्म अगर देखना है तो देखिए मैकेनिज्म कैसा है। ये मैकेनिज्म पहले रिड्यूस करेगा SnCl2 को HCl के प्रेजेंस में एंड RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। फिर यहाँ से जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये रिएक्शन आपका RHO देगा। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो दिस नेक्स्ट रिएक्शन इज अ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, जहाँ पे हम अल्काइल कार्बोनिल ग्रुप्स यूज करते हैं विच इज RCO2 whole twice calcium plus HCO2 whole twice calcium, ठीक है। तो ये कैल्शियम अनहाइड्राइड है ये सब, और
इससे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका 2RCHO प्लस 2 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आप स्ट्रक्चर अगर एक्सपैंड करोगे तो एक्सपैंड करके देखिए क्या बनता है। ये RC डबल बॉन्ड O कैल्शियम O C डबल बॉन्ड OR। तो ये जो आपका अनहाइड, दिस इज अनहाइड्राइड कैल्शियम अनहाइड्राइड, और यहाँ से आपका जो है वो H C डबल बॉन्ड O कैल्शियम O C डबल बॉन्ड OH ये बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ R लगा होता तो आपको कीटोन मिलता है यहाँ से, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड तो देख लिया। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ टू डिग्री अल्कोहल, जैसे मान लेते हैं हम लोग RCH2 RCH2OH CH3, इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं सपोज CrO3 से। ठीक है, तो ये आपको तो प्रोडक्ट दे देगा RC डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटोन बन गया। ठीक है, अगर ऐसे ही हम लोग रिएक्शन करते रहें तो आप बताइए क्या बनना चाहिए, इसका क्या बनेगा। ए में क्या बनना चाहिए, बोलो। क्या बनेगा, हो कनेक्टेड हो ना सब लोग या नहीं। बोलो क्या बनेगा, ए में क्या बनना चाहिए। ए में आपका अल्कोहल है, अल्कोहल में हम लोगों ने CrO3 यूज किया है, क्या बनेगा। बिल्कुल कीटोन बन जाएगा आपका, जो 2 डिग्री है वो कीटोन बनना चाहिए। बहुत बढ़िया क्षितिज, सो ये यहाँ पे आकर के कीटोन बन जाएगा इसका। हाँ बिल्कुल साकेत। बी में क्या होगा, बी वाले में क्या 3 डिग्री अल्कोहल इफेक्ट होगा, ये वाला नहीं होगा, राइट, क्योंकि बस आपका जो 2 डिग्री अल्कोहल है वही इफेक्ट होता है ना। बिल्कुल क्षितिज, तो ये इफेक्ट जो है आपका नहीं शो करेगा, तो यहाँ से कीटोन, और दिस इज एज इट इज। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो आपका फ्रॉम ओजोनोलाइसिस।
ऑक्जेनोलाइसिस में अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा एल्कीन ले लिया आर 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 आर, इसमें अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस करवा देते हैं ZnHOAC से, तो we'll getting RC double bond OR, which is a ketone, right? We know that. फिर सिमिलरली अगर हम लोग थर्ड देखें, थर्ड इज बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट, जो हम लोग पहले देखा था, लास्ट मेथड जो था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में, ठीक है, ऑफ एनी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड with other ठीक है, सिमिलर सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग RCO टू होल ट्वाइस कैल्शियम लें, और सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करें कि हम लोग RCO2 होल ट्वाइस कैल्शियम ले रहे हैं। इसका जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हम हीट करेंगे तो ये जो R है ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आकर के, सो विल बी गेटिंग RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। सिमिलरली अगर एक और रिएक्शन हम लोग देखें कि इफ वी आर यूजिंग CH3C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस कैल्शियम, ठीक है, इसको अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो वी विल बी गेटिंग CH3C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। लेकिन अगर हम लोग इसको इसके साथ रिएक्शन करें, सपोज CH3C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस फॉर्मिक सॉल्ट के साथ अगर करते हैं HCO2 होल ट्वाइस कैल्शियम, तो ये जाकर के आपका एल्डिहाइड बनाता है RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये जो पार्ट आपका, ये पार्ट ऐड हो जाएगा यहाँ पे आकर के, और इससे रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन है विथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इस रिएक्शन में वी आर टेकिंग अराइल ग्रुप विथ असाइल क्लोराइड, अगर मान लो बेंजीन डेरिवेटिव ले लिया है तो AlCl3 के साथ, तो वी विल बी गेटिंग कीटोन, राइट। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, जैसे फ्रॉम एल्काइंस यहाँ पे हम लोग HgSO4 यूज करते हैं, तो इफ वी आर यूजिंग CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें वी आर यूजिंग HgSO4 with slight small amount of H2SO4 used as a catalytic amount में यूज किया है, so this is going to give us a Markovnikov addition of H2O, ठीक है, और इसका फिर आपको टॉटोमर बनाना पड़ेगा, तो इसका टॉटोमर बनाइए।
C double bond ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये आपका जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया कीटोन्स का। ठीक है, और 3-4 मेथड और है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड करेंगे। राइट, आपके नोट्स में ये सब जो है वो कॉपीड नहीं है, ये जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखा वो जो है आपके नोट्स में भी आ जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर मैं अपलोड भी कर दूंगा आपको यूट्यूब में, तो वहाँ से भी आप जो है हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग यहाँ से इसके बाद से शुरुआत करेंगे फ्रॉम अल्काइन से। राइट, चलो बाय बाय, गुड नाइट।